लोग एक ही चीज पर न जाने कितनी बार टैक्स भरते हैं। जैसे कि जब आप पैसा कमाते हैं तो इनकम टैक्स भरते हैं, उस इनकम से आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी खरीदने पर जीएसटी देते हैं, जब गाड़ी खरीदते हैं तो रोड टैक्स भी सरकार आपसे वसूलती है, फिर रोड डेवलपमेंट सेस भी आपसे लेती है, अब आप मोटर इंश्योरेंस भी कराएंगे गाड़ी का तो उस पर भी जीएसटी लेती है, और उसके बाद आप जब पेट्रोल या डीजल भरवाएंगे उस पर भी सेस और वैट लेती है, और अंत में जब आप अपनी गाड़ी को सड़क पर चलाएंगे तो टोल टैक्स के नाम पर जनता से पैसा वसूलती है। दैट इज मल्टीपल टैक्सेशन पॉइंट्स। इतने सारे टैक्सेशन ओवरलोड कर कर हम इस देश के आम आदमी का खून चूस रहे हैं सर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस देश की आज जो बनती जा रही है आम आदमी के लिए वो है टोल टैक्स। सांसद और मंत्री को टोल टैक्स नहीं देना पड़ता, हमें छूट है टोल टैक्स से, लेकिन इस देश के आम आदमी को हर जगह टोल टैक्स देना पड़ता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाईवे पे 2 रुपए प्रति किलोमीटर का टोल टैक्स इस देश के आम आदमी को भरना पड़ता है। और अंत में अपनी बात खत्म करूंगा मैं एक कविता सुनाकर, थोड़ा सा सर और इंटेलिजेंस चाहूंगा, और इस टैक्स रिजीम के बारे में 4 पंक्तियां लिखी हैं सर, मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। सरकार का एक सूत्री मिशन है टैक्स, सरकार का कमीशन है टैक्स। जगने पे टैक्स, सोने पर टैक्स, हंसने पर टैक्स, रोने पे टैक्स, खाने पे टैक्स, पीने पे टैक्स, बच्चों की पढ़ाई पे टैक्स, बुजुर्गों की दवाई पर टैक्स, फसलों की बुआई पे टैक्स, ट्रेन और यात्रा हवाई जहाज पर टैक्स, खरीदने पर टैक्स, बेचने पे टैक्स, फैलने पे टैक्स, समेटने पे टैक्स, सड़क पे टैक्स, आसमान पे टैक्स, गाड़ी पे टैक्स, मकान पे टैक्स, सपनों पर टैक्स, अरमान पे टैक्स, खुशी पर टैक्स, मुस्कान पर टैक्स, दिन रात की गाड़ी कमाई पर टैक्स, किताब पर टैक्स, सियाही पर टैक्स, सब्जी पर टैक्स, मिठाई पर टैक्स, सरकार जनता से वसूल रही है बीजेपी से दिल लगाई पर टैक्स। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और तो देश की केंद्र सरकार देश भर के कर्मचारी पेंशन धारकों के वेतन बढ़ोतरी पेंशन के मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठी है, तो वहीं दूसरी ओर वो लगातार टैक्स पर टैक्स मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम चालू किए हुए हैं, जिससे देश की जनता की गाढ़ी कमाई को खून की तरह चूसा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, संसद में राघव चड्ढा का यह भाषण आपने देखा होगा, किस तरह देश में मौजूदा सरकार टैक्स की यूज करके मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम का यूज करके देश भर के आम जन, देश भर के कर्मचारी और देश भर के बेरोजगार लोगों का टैक्स वसूल रही है, खून की तरह उसको चूस रही है। इसी तरह केंद्र सरकार जो है वो पेंशन के मुद्दे पर भी खामोशी साधे बैठी है। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपीएस भारत सरकार जल्द ही लागू करने जा रही है, और इस साल अगस्त में केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम की जगह पर यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन सिस्टम लागू करने की घोषणा की। माना जा रहा है कि कई राज्य भी अपने कर्मचारियों के लिए यूपीएस लागू करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र इसकी घोषणा पहले ही कर चुका है और अन्य राज्यों की घोषणा भी पाइपलाइन में। यूपीएस की घोषणा से पहले राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब जैसे कई राज्यों ने एनपीएस की जगह ओपीएस फिर से लागू करने का ऐलान कर दिया था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति काफी दबाव में आने की आशंका जाहिर की जा रही थी। लेकिन पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च का मानना है कि यूपीएस लागू करने से भी राज्यों पर आर्थिक दबाव पड़ेगा। यूपीएस लागू करने पर राज्य सरकार को एनपीएस की तुलना में कर्मचारियों के पेंशन फंड में अधिक वित्तीय योगदान देना होगा। एनपीएस में उन्हें कर्मचारियों के वेतन का 14% पेंशन फंड में देना होता है। यूपीएस में योगदान बढ़कर 18.5% हो जाएगा, जबकि कर्मचारियों का योगदान नहीं बढ़ेगा। एनपीएस के तहत कर्मचारियों की निर्धारित पेंशन नहीं थी। यूपीएस में कर्मचारियों के अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में देना अनिवार्य होगा। अगर पेंशन फंड से सरकार इस शर्त को पूरा नहीं कर पाएगी तो उसे अलग से बजटीय प्रावधान करना होगा। यूपीएस में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेच्युटी के अलावा भी ठीक ठाक राशि मिलेगी। पीआरएस के मुताबिक चुनावी रेवड़ी की वजह से राज्यों की वित्तीय स्थिति पहले से ही नाजुक दिख रही है। कई राज्यों की पेंशन, वेतन, सब्सिडी, ब्याज भुगतान का खर्च ही उनके राजस्व का 80% से अधिक हो चला है। महिलाओं के साथ कई अन्य स्कीम के तहत अन्य लोगों को राज्य सरकार मुफ्त में राशि दे रही है। चालू वित्त वर्ष में कर्नाटका में सिर्फ महिलाओं के खाते में 28,000 करोड़ रुपए मुफ्त में दिए जाएंगे। महाराष्ट्र में इस मद से सालाना 40,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि महिलाएं इन राशियों को घर के सामान के लिए खर्च कर देती हैं, जिससे मांग का सृजन होता है। लेकिन हमारे देश भर के कर्मचारी, देश भर के पेंशन धारक का यही मानना है, अगर सरकार उनके भले की सोचती है तो एनपीएस की जगह पर ओपीएस को लागू करें। पीआरएस
लेजिस्लेटिव रिसर्च में दावा किया गया है कि यूपीएस लागू करने से राज्यों पर वित्तीय बोझ पड़ेगा। क्या ये सरकार द्वारा गठित कमेटी को नहीं पता था? सरकार अच्छे से जानती है कि पहले एनपीएस और अब यूपीएस किसी भी तरह से सरकार और कर्मचारियों के हित में नहीं है, लेकिन एनपीएस और यूपीएस केवल और केवल शेयर मार्केट और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए लाई गई हैं। इसके लिए चाहे सरकारी खजाने पर भार पड़े या फिर सारा का सारा खजाना ही लौटाना पड़े। हम बार बार आंकड़े बताते हैं कि अगर ओपीएस लागू की जाए तो उससे सरकार और कर्मचारी दोनों को फायदा होगा, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। अगर सरकार सच में कर्मचारी और देश का हित चाहती है तो ओपीएस को लागू करे। अगर आप देश भर के कर्मचारी, देश भर के पेंशन धारक ओपीएस की मांग के साथ हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ओपीएस बहाल करो, ओपीएस बहाल करो जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।